न्यूज स्टेट और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग है। 13 राज्यों में कुल 88 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज मतदान है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में मतदान है, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में भी आज वोटिंग। तो सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की पैनी नजर है। तो 8 लोकसभा क्षेत्रों के 7,797 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, उससे पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आज करीब 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें 8 उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें भी हैं और हर एक लोकसभा सीट से, हर एक मतदान केंद्र से पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में आज वोटिंग होनी है। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की हर जगह पैनी नजर होगी और न्यूज स्टेट के भी हर एक मतदान केंद्रों पर पैनी नजर होगी। हर एक अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी मौजूद रहेंगे, जो कि पल पल की अपडेट और सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं हर एक लोकसभा क्षेत्र के जहां पर आज मतदान होना है। इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत भी करते रहेंगे और मतदान से जुड़ी अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, तो हर एक सीट से सियासी समीकरण, हर एक चीज आपको यहाँ पर ये समझाते रहेंगे। तो न्यूज स्टेट पर महा कवरेज जो है वो लगातार सुबह से जारी है और हर एक ग्राउंड से जो तस्वीर है चुनाव आयोग की तमाम तैयारी को लेकर, मतदाता के उत्साह को लेकर, क्या चुनावी मुद्दे यहाँ पर हैं, साथ ही हर एक सीट पर सियासी समीकरण को भी समझेंगे। हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आज हमारे साथ जुड़ेंगे और हर एक तस्वीर को यहाँ पर क्लियर करते हुए नजर आएंगे। तो अमरोहा से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद रहेंगे, जो कि हर एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे। हर एक लोकसभा क्षेत्र की पल पल की अपडेट आपको पहुंचाएंगे। नोएडा से अमित चौधरी हमारे साथ रहेंगे, गाजियाबाद से सोनू और मथुरा से धराजीत, अमरोहा से मोहम्मद अशरफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि हम तक पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। इसके अलावा न्यूज रूम से हमारे साथ में हमारी सहयोगी रेतु सिंह भी मौजूद रहेंगी, जो हर एक बड़ी अपडेट हम तक पहुंचाएंगी। आशिमा, बिल्कुल, तो आपको हर एक सीट का समीकरण समझाने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले ग्राउंड का ही रुख कर लेते हैं धीरेन्द्र, क्योंकि जिस तरह से आज 7 बजे से वोटिंग है, किस तरह की हलचल है ग्राउंड पर। तो नोएडा का रुख कर लेते हैं, जहां अमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या हलचल है, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, मतदाताओं में खासा उत्साह जो है वो आज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल आसिमा, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तमाम गौतम बुद्ध नगर की अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो सभी बूथों पर जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात कर दिया गया है। 7 बजे से मतदान शुरू होगा। सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें 13 आईपीएस हैं जो नेतृत्व करेंगे पूरी टीम का, और खुद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह भी अलग अलग इलाकों में जाकर इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से सुचारू रूप से चलता रहे। मैं एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं, यहाँ की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो यहां पर 27,75,000 के आसपास जो मतदाता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो डॉक्टर महेश शर्मा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, इसी तरीके से बीएसपी ने ठाकुर चेहरे को मैदान में उतारा है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन की बात की जाए तो उनकी तरफ से गुर्जर प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। कल भी कई अधिकारियों से हमारी बात हुई और उन अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी जो पुलिसकर्मी हैं या जो भी ड्यूटी पर लगे हुए कर्मचारी हैं वो समय से अपने अपने बूथ पर तैनात होंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर भी जिला प्रशासन पिछले काफी दिनों से लगातार कवायद करता हुआ नजर आ रहा था। गौतम बुद्ध नगर में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हाई राइज सोसाइटियों के अंदर रहता है और पिछले दिनों देखा जाता था कि उनका जो पोलिंग बूथ है वो आसपास के किसी गांव या दूसरे इलाकों में बना दिया जाता था। लिहाजा ऐसे लोग वोट डालने से कहीं ना कहीं कतराते थे या उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। तो इस बार 100 से ज्यादा सोसाइटियों के अंदर
पोलिंग बूथ बनाए गए ताकि लोग अपने फ्लैट से नीचे उतरे और वहां उतरकर अपने ही सोसाइटी के अंदर वोट डाल सकें। तो इस तरीके की जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं। मैं फिलहाल सेक्टर 93 में मौजूद हूं और यहाँ की मैं आपको तस्वीर अगर दिखाऊं तो फिलहाल पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया, अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर हैं और आप देखेंगे पूरी मुस्तैदी यहाँ पर बरती जा रही है। और जैसे ही 7 बजेंगे, 7 बजने के साथ ही जो वोटर्स हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके की उम्मीद जिला प्रशासन द्वारा जताई जा रही थी कि लंबी लंबी कतारें लगेंगी और वोटिंग को लेकर लोगों के अंदर इंटरेस्ट है और सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम माध्यम से इस बात को वोटर्स को जो है वो जागरूक करने का काम जिला प्रशासन द्वारा साफ तौर पर किया गया था। और जिस तरीके से चुनाव आयोग द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी उन तमाम गाइडलाइन का पालन कराते हुए मतदान कराया जाएगा। हर एक पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है ताकि किसी तरीके की गड़बड़ी ना फैलाई जाए। दूसरी तरफ अगर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की बात की जाए तो पिछले काफी दिनों से लगातार नोएडा पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही थी जो लोग चुनाव में माहौल खराब कर सकते हैं। तकरीबन 35,000 के आसपास लोगों को पाबंद किया गया, उनके मुचलके भरे गए। उसके अलावा गुंडा एक्ट के तहत कई अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। संवेदनशील जो बूथ थे वहां पर पैनी नजर पुलिस की पहले से ही थी। तो पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे ऐसे लोगों से मतदाता है वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे। जागरूकता कितनी लोगों में है ये कुछ ही टाइम में देखने को मिल जाएगी। गाजियाबाद से रुख करते हैं। गाजियाबाद से सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, गाजियाबाद की बात करें तो फिलहाल सभी मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? मतदान से पहले चूंकि 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, ऐसे में सभी मतदान केंद्रों पर किस तरह के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और मतदाता कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं? हम इस समय विजयनगर का एक जो पोलिंग बूथ है उस पर हैं, जहां सभी जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंच चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। लड़की फोर्स यहाँ तैनात की गई है। 7 बजे मतदान शुरू होगा जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो तैयार है, बीएसएफ तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें मतदान केंद्र की तो 3198 मतदान केंद्र गाजियाबाद में बनाए गए हैं जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम गाजियाबाद में किए गए हैं। बात करें मतदाता की तो 29,38,845 मतदाता गाजियाबाद में है जिसमें सबसे ज्यादा युवा हैं। देखने वाली बात यह है कि गाजियाबाद जिलाधिकारी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे कि जो वोटिंग परसेंटेज हो वो ज्यादा हो, उसको लेकर तमाम तरह के अभियान चलाए गए थे। अब बस इंतजार है सुबह 7 बजे का। 7 बजे वोटिंग करने के लिए लोग पहुंचेंगे और ये भी आशंका जताई है कि लंबी लंबी कतारें इस बार लगने वाली हैं, जो जिलाधिकारी का कहना है, क्योंकि जागरूकता अभियान लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया गया था। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद हैं। सभी तरीके से सभी अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और सभी आपके पास चूंकि मतदान 7 बजे से शुरू होगा तो किस तरह की हलचल है उसको भी देखेंगे। मथुरा से धाराजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धाराजीत, मथुरा की बात करें तो मथुरा में किस तरह की हलचल फिलहाल अभी दिखाई दे रही है और मतदान केंद्रों पर किस तरह के इंतजाम इस बार किए गए हैं ताकि जो मतदाता है वो जागरूक हो और मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंचे?